हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की सोशियोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज सोसाइटी एंड इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, ठीक है। और उसमें मैंने उसमें आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सोशल ग्रुप्स की एंड टाइप्स ऑफ ग्रुप्स की, ठीक है। सोसाइटी की डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है सोसाइटी की? सोसाइटी की डेफिनेशन है सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो उसमें हमने ग्रुप की बात की थी। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप्स की, और ग्रुप क्या होता है, किस किस तरह के ग्रुप्स होते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल ग्रुप। A social group is a collection of two or more persons who are continuously interacting and share common interest and a sense of loyalty within a given society. Social group हम उन ग्रुप्स को कहेंगे जैसे two or more peoples। सिंपल सी बात है, ग्रुप की बात हो रही है तो दो या दो से ज़्यादा ही उसमें लोग होंगे जो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग। इसमें हम बात कर सकते हैं जो आपके विलेजर्स होते हैं, जो आपके नेबर्स होते हैं, नेबर होते हैं, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, जो जिनके साथ आपकी बातचीत, आपका मिलना जुलना, आपका आना जाना सब लगा रहता है, उनको हम क्या बोलते हैं? सोशल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ ये भी दिया गया है कि सोशल ग्रुप ये भी हो सकता है, बट इस गैदरिंग ये भी हो सकती है, पर इसको हम सोशल ग्रुप नहीं बोलेंगे। क्या? एनी गैदरिंग ऑफ पीपल डज नॉट नेसेसरली कॉन्स्टिट्यूट अ सोशल ग्रुप। अगर समझ लो पैसेंजर वेटिंग एट अ रेलवे स्टेशन, अगर जैसे रेलवे स्टेशन पे सारे लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी एक गैदरिंग है, वहाँ पे भी ग्रुप्स में लोग खड़े हैं, एयरपोर्ट पे खड़े हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं ना, सिनेमा हॉल में अगर आप मूवी देखने जाते हो वहाँ पे भी गैदरिंग होती है। उस ग्रुप को हम सोशल ग्रुप नहीं बोलेंगे। वहाँ पे भी गैदरिंग है, वहाँ पे भी लोगों के ग्रुप्स हैं, पर उस ग्रुप को हम सोशल ग्रुप नहीं बोलेंगे। क्योंकि अगर आप सिनेमा में गए हो तो आप किसी को नहीं जानते वहाँ। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए हो, 8-10 फ्रेंड को जानते हो, या कोई बाई चांस आपको कोई अपना रिश्तेदार मिल गया, पर पूरे सिनेमा हॉल में आपके रिलेटिव्स तो नहीं बैठे होंगे। पूरे एयरपोर्ट पे आप अपने रिलेटिव्स के साथ तो नहीं जाओगे कि आपके सब रिश्तेदार गए हुए हैं, आप सब इकट्ठे ही प्लेन में जा रहे हो, है ना, रेलवे स्टेशन पे, कि आप सब बस एक ही बार ट्रेन पकड़ोगे सारे गांव वाले मिलके, है ना, आपके रिलेटिव। सोशल ग्रुप वो हुआ जो आपके विलेजर हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जिनके साथ आपका उठना बैठना, मिलना जुलना, आना जाना सब है, उनको हम सोशल ग्रुप बोलेंगे। और इस तरह के ग्रुप्स, गैदरिंग है ये भी, बट इनको सोशल ग्रुप नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एग्रीगेट्स और क्वासी ग्रुप्स, ठीक है। दीज टाइप ऑफ ग्रुप्स आर कॉल्ड एज एग्रीगेट्स और क्वासी ग्रुप्स। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल ग्रुप एंड क्वासी ग्रुप्स, देन यू आर एबल टू आंसर, ठीक है। आपको अब मैंने यहाँ एग्जाम्पल सेट करके बता दिया कि सोशल ग्रुप हम किसको बोलेंगे और क्वासी ग्रुप हम कासी भी बोल सकते हैं, इसको क्वासी भी बोल सकते हैं। कासी ग्रुप्स बोलिए, अब कासी ग्रुप्स क्या होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप्स की, कि ग्रुप्स कितनी तरह के होते हैं। यहाँ मैंने 7 एग्जाम्पल सेट किए हैं। प्राइमरी सोशल ग्रुप, प्राइमरी सोशल ग्रुप हम कौन से ग्रुप को बोलेंगे? अब देखो, सोशल ग्रुप की बात की, फिर कासी ग्रुप की बात की, अब आगे भी डिवीज़न है किस किस तरह के ग्रुप्स होते हैं और उनको सोशियोलॉजी में क्या क्या नाम दिया गया। ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में, अपने डेली इन्वायरमेंट में देखते हो, बट आप नहीं जानते कि इन द फॉर्म ऑफ सोशियोलॉजी इन ग्रुप्स को या इन चीज़ों को क्या नाम दिया गया है। अब प्राइमरी सोशल ग्रुप की बात करें तो ये अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, छोटा ग्रुप है लोगों का, हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, फैमिली, विलेज आर एग्जाम्पल। प्राइमरी सोशल ग्रुप हम अपने परिवार जनों को, अपने आसपास के विलेजर्स और जो हमारे बिलोंगिंग, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, उसको हम प्राइमरी सोशल ग्रुप कहेंगे, ठीक है। सेकेंडरी सोशल ग्रुप कौन से हैं? सेकेंडरी सोशल ग्रुप लार्ज इन साइज, like schools, government office, hospitals, students association etc. are example. तो सेकेंडरी सोशल ग्रुप क्या हुए? ये लार्ज इन साइज होते हैं, लाइक स्कूल में, आप स्कूल में जा रहे हो तो
कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है वहाँ पे, है ना, कितना बड़ा ग्रुप है स्कूल में, नर्सरी से लेके +2 तक अगर स्कूल है तो ऑफिसेज हैं, हॉस्पिटल में कितनी गैदरिंग होती है, कितनी भीड़ लगी रहती है लोगों की, स्टूडेंट्स की कोई एसोसिएशन है, इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी सोशल ग्रुप। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी ग्रुप। कम्युनिटी ग्रुप क्या होगा? ह्यूमन रिलेशनशिप दैट आर हाईली पर्सनल। कम्युनिटी ग्रुप मतलब हम सेम तरह का कल्चर शेयर कर रहे हैं, सेम तरह के हम फेस्टिवल मना रहे हैं, सेम तरह का हमारा पहनावा है, खान पान है, तो उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी सोशल ग्रुप। अब है नेक्स्ट वन इज इन ग्रुप्स हम किसको बोलेंगे और आउट ग्रुप्स हम किसको बोलेंगे। कई बार हमें ये डिफरेंस भी आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स। तो आप थोड़ा आइडिया ले लीजिए, आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि इस ग्रुप अगर इन ग्रुप की बात की जा रही है तो उसमें हम किसकी बात करेंगे। तो इन ग्रुप्स में आ जाएगा चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर स्कूल, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। समझ लो आप किसी एक संस्था से या किसी क्षेत्र से या किसी भी ऐसी जगह से बिलोंग करते हो। जैसे समझ लो अगर आप अपने एरिया की ही बात करो तो वहाँ एक तो स्कूल होगा नहीं, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल होगा, फिर कितने प्राइवेट स्कूल होंगे। तो स्टूडेंट्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं अपने स्कूल में पढ़ रही हूँ, अगर मेरे स्कूल में कोई भी स्टूडेंट बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, जूनियर, हम उनसे इंटरेक्ट होते ही हैं, हम देखते, हमें पता होता है कि ये मेरे स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। अगर मेरे स्कूल का मैं कहीं बाहर देख रही हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि ये इन ग्रुप्स के हैं। मैं अगर अपने स्कूल का स्टूडेंट कोई और देख रहे हैं तो हम बात करते हैं ऐसे कि ये मेरे ही स्कूल में पढ़ते हैं। या आप किसी और स्कूल के स्टूडेंट्स को देखोगे तो अगर कोई डिफरेंट स्कूल का स्टूडेंट है और आप हैं, आप दोनों का अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि ये हमारे इन ग्रुप में नहीं आता ये, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट स्कूल से है, डिफरेंट संस्था से है, ठीक है, अलग है, उसका उठना बैठना आना जाना अलग है आपसे, ठीक है। तो चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर स्कूल, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि हाँ ये मतलब मेरे ही जैसा, या जहाँ मैं जाता हूँ ये भी वहीं जाता है, या जहाँ से मैं आता हूँ ये भी वहीं से ही आता है, ये मेरे ही गांव का है या ये मेरे ही स्कूल का है। तो उस बिहाफ पे हम बात कर सकते हैं इन ग्रुप्स की। अब आउट ग्रुप्स क्या होता है? आउट ग्रुप्स में इन्होंने बात की है माइग्रेंट्स आर ऑफन कंसीडर्ड एज एन आउट ग्रुप्स। समझ लो हम इंडियंस हैं, अब हमारे इंडिया में समझ लो अगर बांग्लादेश से कोई माइग्रेंट्स आ जाते हैं, हमारे देश में एंटर कर जाते हैं माइग्रेंट्स, बॉर्डर एरिया से अक्सर करते हैं माइग्रेट, तो कोई माइग्रेंट्स आ जाते हैं तो हम इंडियन जब उनकी बात करेंगे तो हम यही बोलेंगे कि ये माइग्रेंट्स, ये आउट ग्रुप्स हैं, ये हमारे इन ग्रुप से या हमारे किसी भी सोशल ग्रुप से ये बिलोंग नहीं करते, ये बाहर के हैं, ठीक है। तो हम उनको डिनोट करेंगे आउट ग्रुप्स से, ठीक है। अब बात करते हैं रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या है? वी डू नॉट बिलोंग टू दीज ग्रुप्स बट वी वॉन्ट टू बी लाइक दैट ग्रुप्स। रेफरेंस ग्रुप में अगर हम बात करें तो हमारी बिलोंगिंग नहीं होती है इन ग्रुप से, पर हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी सोसाइटी में किसी को देखते हैं, समझ लो कि कोई हमारी सोसाइटी में है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है, लोगों के प्रति उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे संस्कार हैं, बहुत कुछ बड़ा अपनी लाइफ में अचीव किया है मेहनत करके, तो हमें भी ये होता है यार कि हमें भी इसके जैसा कुछ करना है, हमें भी इनके जैसा कुछ करना है या ऐसा कुछ बनना है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वो अगर तब हम बात करें तो वो आ गया रेफरेंस ग्रुप, कि हम उस ग्रुप से तो बिलोंग नहीं करते पर हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन इज पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप क्या होता है? पीयर ग्रुप्स आ गए कि जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स, क्लासमेट, स्कूलमेट एंड सिमिलर एज, कॉमन प्रोफेशन। पीयर ग्रुप में हम बात करेंगे, समझ लो मेरी क्लास है, मेरे जितने भी क्लासमेट, तो उस ग्रुप को नाम दिया जाएगा पीयर ग्रुप। स्कूलमेट्स हैं तो उस ग्रुप को नाम दिया जाएगा पीयर ग्रुप।
अगर मैं हूँ, मेरी फ्रेंड्स हैं मेरी सिमिलर एज की, जाहिर सी बात है मेरे ही एज के लोगों के साथ जो दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग होगी वो ज़्यादा होगी, ना ही मेरे से ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ वैसी अंडरस्टैंडिंग होगी, ना ही कम उम्र के लोगों के साथ। तो मेरी ही एज के मेरे फ्रेंड्स होंगे। अगर मैं कहीं किसी प्रोफेशन में हूँ, कहीं काम कर रही हूँ, कहीं जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी हमारे ग्रुप्स होंगे, वहाँ पे भी हमारा एक स्टाफ होगा, तो उन ग्रुप्स को कहा जाता है पीयर ग्रुप्स। अब आई होप कि आप सबको ये समझ आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि प्राइमरी ग्रुप क्या होते हैं, सोशल, कम्युनिटी, इन ग्रुप किसको बोलेंगे, आउट ग्रुप किसको बोलेंगे, रेफरेंस ग्रुप क्या होते हैं, पीयर ग्रुप्स क्या होते हैं, सोशल ग्रुप किसको कहा जाएगा, कासी ग्रुप्स किसको कहा जाएगा। मैंने एक छोटा छोटा एग्जाम्पल देके आपको यहाँ पे समझाया है, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल से चीज़ें हम इजीली रिलेट कर लेते हैं और वो अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ईजी रहता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।